और भीषण गर्मी सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत में नहीं है, बल्कि गुजरात में भी भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। दोपहर से शाम तक रास्ते खाली दिख रहे हैं। गुजरात में 6 से 12 डिग्री तक ज़्यादा तापमान, सामान्य से ज़्यादा तापमान दिख रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात में पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि फरवरी में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं हुई। आप देखें कि रोड है वो सुमसाम है। ये अहमदाबाद का एसजी हाईवे का इलाका है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अभी से लोग हैं यहाँ जूस पीने लगे हैं। आप देखिए रोड पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जो भी इक्के दुक्के लोग हैं उनको या तो पानी पीना पड़ता है या तो अगर जूस मिले तो जूस पीना पड़ता है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। हमें बताइए कि ये जो गर्मी है पहले ही शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस गर्मी के बारे में? बहुत ज़्यादा अभी शुरू हो गई है। अभी जो पढ़ना था अभी ये मई और जून में वो अभी पढ़ रही है। अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी तेरा गला भी सूखता है, अभी कितना भी जूस पिए और इतने ज़्यादा तो गर्मी पड़। मैडम आप बताइए, ये गर्मी क्या आपने फरवरी में कभी एक्सपेक्ट की थी? और अचानक जो गर्मी बढ़ गई है, कैसी हालत हो गई है? गर्मी पहले इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती थी। मार्च महीने के एंड में ही यहाँ स्टार्ट होती थी। अभी फरवरी के बीच में से ही स्टार्ट। अभी 10 डिग्री बीच में जनवरी में तो बता रहा था बहुत कम ठंड, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद में इतनी ठंड भी, इतनी गर्मी भी इतनी बढ़ रही है। पता नहीं चल रहा है इस बार टेम्परेचर क्यों इतना जल्दी यानी बढ़ रहा है। तो ये पूरा समर है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। मुश्किल 2 व्हीलर के लिए, यानी ऑफिशियली जो लोग हैं आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों को ऑफिशियली जो टाइम से जाना पड़ता है, 2 व्हीलर में आना पड़ता है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत यानी वो नहीं है। पर क्या करें, जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और पानी और सबका प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। तो देखिए ये आलम है पूरे गुजरात में, और कहा जा रहा है कि जो फरवरी में टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री अमूमन टेम्परेचर से ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में, यानी कि फरवरी के एंड में और मार्च में, ये जो पूरा का पूरा है वो येलो यहाँ समर होने वाला है, यानी कि एक चेतावनी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला जो ये समर है वो काफ़ी मुश्किल भरा होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये था अहमदाबाद का हाल, और अब देखिए दिल्ली के हालात कैसे हैं, बता रही हैं दीपाली नंदा। फरवरी के महीने में ही अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव इस तरह से है कि जो फरवरी खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता था, वहां पर अभी से ही गर्मी सताने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट के पास, और यहां पर आप देख सकते हैं जो सूरज है उससे कितनी तेज तपिश आपको साफ यहाँ पर आसपास दिखाई देगी। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर इंडिया गेट घूमने आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि आइसक्रीम और पानी की बोतल हाथ में लेकर यहाँ पर वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई है। और जो लोग बाहर से आए थे शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि दिल्ली में उन्हें इस तरह का तापमान मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि हैदराबाद से आप बता रहे थे आए हैं, वहाँ पर तो गर्मी रहती है, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो फरवरी के महीने में इस तरह का मौसम एक्सपेक्ट किया था आपने? इधर तो भी थोड़ा गर्मी तो लग रहे। वी आर स्टेइंग हियर फ्रॉम 3 days. It is somewhat here difficult to travel here and there. तो जिस तरह से आप देख सकते हैं आइसक्रीम आप खा रही हैं, गर्मी लग रही है, ठंडक के लिए आइसक्रीम? Yeah. It is somewhat comfortable, but चलेगा. But because in Hyderabad also more than this, but ओके, हैदराबाद में इससे ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन दिल्ली में इसलिए ये गर्मी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इस महीने की बात करें तो इस दौरान मौसम अच्छा रहता है, खुशमिजाज रहता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी दिख रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ धूप है, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तापमान 35 डिग्री के पारे को पार कर चुका है, और मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रहेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 60,673 पर बंद हुआ। निफ्टी 18 अंक गिरकर 17,827 पर बंद हुआ। एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा, इन सारे इंडेक्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। रियल्टी, आईटी शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा।
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड अल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी का कहना है कि इस साल बाजार डबल डिजिट में रिटर्न दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में 11 से 13% की अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है। अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 महीने से मार्केट इज एंटर्ड इनटू टाइम करेक्शन एंड आल्सो प्राइस करेक्शन। अक्टूबर 2021 में Nifty was roughly about 19,000 and today we are about 17,800 or near to that. It's about 8 to 10% price correction. और वही 16 महीने के समय के दरमियान earnings have actually grown by 30%. And for next year we expect earnings to grow again about 11 to 13%. You know, Bloomberg, if you look at the street estimate, they are talking about 15%. But let's be conservative considering the global slowdown. अगर हम 11, 12, 13% भी अगर earnings growth अगर लगाते हैं और अगर ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का उसके अंदर जोड़ते हैं तो डबल डिजिट रिटर्न फॉर करंट कैलेंडर ईयर फॉर इक्विटी मार्केट आई डोंट थिंक इट विल सरप्राइज मी। आई थिंक दैट्स अ बेयर मिनिमम assumption आई वुड लाइक टू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और गुजरात में बोगस जीएसटी नंबर के जरिए टैक्स चोरी का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है। ये घोटाला सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, 6 राज्यों में फैला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं केतन जोशी। गुजरात में इन दिनों जीएसटी के डुप्लीकेट नंबर लेने का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। दरअसल आधार कार्ड लेकर आपके आधार कार्ड का नंबर चेंज करके ओटीपी अपने ही नंबर पर लेकर ये एक स्कैम किया गया है। इस स्कैम के जरिए अब तक 5000 आधार कार्ड को हथिया लिया गया है और 500 बोगस जीएसटी नंबर लिए हैं। पूरे देश के 6 राज्यों में ये पूरा स्कैम फैला हुआ है। अब तक 4000 करोड़ का टर्नओवर भी इस बोगस जीएसटी नंबर के ऊपर हो चुका है और सरकार को 137 करोड़ की जीएसटी की चोरी भी इन्हीं नंबरों के आधार पर कर ली गई है। भावनगर में 10 लोगों को जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामला इतना संगीन है कि कोई जीएसटी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि आधार कार्ड का यह स्कैम है सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी होगी और ये आंकड़ा जो टर्नओवर का आंकड़ा है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। गैंगस्टर और टेरर फंडिंग पर कार्रवाई के लिए एनआईए ने आज कई जगहों पर रेड की। देश के 8 राज्यों में 70 से ज़्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। इनमें सिर्फ पंजाब में 30 ठिकाने। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी छापे मारे गए हैं। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनआईए ने पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स से पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं और उसी के आधार पर छापे मारे जा रहे हैं। इसमें गैंगस्टर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, टेररिस्ट और आईएसआई के बीच साठगांठ और हथियार सप्लाई की जानकारियां शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसी ही छापेमारियां की गई थी। इस बार भी कई ठिकानों से हथियार जब्त किए गए हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ।